नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना जा रही हूँ कि सावन के महीने में हम सुहागन औरतों को क्या करना चाहिए, कौन सी कलर के कपड़े पहनना चाहिए, हरी चूड़ी क्यों पहनना चाहिए, हमें अपने सुहाग चिन्हों को कैसे रक्षा करनी चाहिए और सावन में हमें किस तरह भगवान की पूजा करना चाहिए जिससे कि हमें इसका पूरा फल मिले। और हमें किस दिन चूड़ी पहननी चाहिए, किस दिन चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, कौन सी कलर के कपड़े पहनने चाहिए, इन सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगी क्योंकि सावन के महीने में हमारे श्रृंगार का बहुत ज़्यादा महत्व है। चलिए तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भगवान भोलेनाथ की। अगर हम भोलेनाथ को सावन के महीने में मात्र 1 लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो हमारे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम 1 लोटा जल अर्पित नहीं करने जा पा रहे हैं तो हमारे घर में जो लेडी हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, वो जाएं, मतलब कोई भी हमारे घर से सावन में 1 लोटा जल लेके भगवान के सामने ज़रूर चढ़ाएं। और अगर हम सबको ही सावन में जल चढ़ा सकते हैं तो सभी को हमें जल चढ़ाना चाहिए। हमें एक तांबे की पात्र में गंगा जल मिलाकर भगवान को अर्पित करने से करोड़ों करोड़ों गुना फल मिलता है। और भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, वो भक्तों की ज़रा में मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्हें तो 1 लोटा जल ही पर्याप्त है। वैसे आप श्रद्धा भक्ति से भगवान के लिए जो भी कुछ करें भगवान सब स्वीकार करते हैं, पर अगर आपसे कुछ नहीं बन पाता है तो 1 लोटा जल भी अगर आप सावन के महीने में चढ़ाते हैं तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ये पूरे सावन के महीने चढ़ाना है। और सावन में हम भोलेनाथ की तो पूजा करते ही हैं, माता पार्वती की भी पूजा करते हैं। जब हम 1 लोटा जल चढ़ाने जाएं मंदिर में तो माता गौरी की भी वैसे ही पूजा करें जैसे भोलेनाथ की पूजा करते हैं। माता गौरी को सिंदूर चढ़ाएं और थोड़ा सिंदूर अपनी मांग में भी भरें जिससे कि हमारा सुहाग अखंड रहे। और अखंड सुहाग पाने के लिए हमें माता गौरी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि सावन के मास में ही मंगला गौरी की पूजा की जाती है जो अखंड सौभाग्य के लिए की जाती है। जिसके पति को कोई बीमारी है, कोई कष्ट है या कोई विपत्ति है आ रही है तो वो महिलाएं मंगल गौरी का व्रत ज़रूर करें। और मंगल गौरी का व्रत पहले सोमवार का व्रत रखा जाता है, उसके दूसरे दिन मंगलवार पड़ता है, उस दिन मंगल गौरी की व्रत की पूजा की जाती है। इसलिए सावन के महीने में सुहागन औरतों के लिए ये एक विशेष महीना होता है जिसमें उन्हें भोलेनाथ और माता गौरी की बहुत ज़्यादा पूजा करना चाहिए। चाहे व्रत रहें या ना रहें, पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि सावन के महीने में हरा रंग, हरी चूड़ी, हरा चीज़ें क्यों पहनना चाहिए। अरे भाई, आप देखते हैं कि सावन के महीने में पूरी धरती बिल्कुल हरी भरी, हर जगह हरियाली होती है और हरियाली माता गौरी का प्रतीक है और पिता हमारे शंकर भगवान है। इसलिए सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इसलिए हमें हरी चूड़ी, हरी साड़ी, हरे कपड़े और मेहंदी, ये सब विशेष रूप से हरा रंग का श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए और हो सके तो हमें बांटना भी चाहिए। और कभी भी जब हम 16 श्रृंगार जो हम बांट रहे हैं वो कभी भी यूज़ करा नहीं बांटना चाहिए। हमेशा नया खरीदा हुआ बिना यूज़ किया ही बांटना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए सावन में। इसलिए हम लोग हरी चूड़ी पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं और हरे वस्त्र का धारण करते हैं। वैसे सावन के महीने में हम हरी चूड़ी पहन सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, हरे वस्त्र धारण कर सकते हैं। उसके साथ हम लाल रंग के, पीले रंग के और चमकीले कलर के वस्त्रों का भी धारण कर सकते हैं। हमारे इधर लाल रंग का विशेष महत्व है क्योंकि हमारे यहाँ शादी में हर विवाहित और लड़की को जिसका विवाह हो रहा हो उसको लाल रंग का ही जोड़ा पहनाया जाता। माता पार्वती ने भी अपनी शादी में लाल रंग का जोड़ा पहना था, माता लक्ष्मी ने भी अपनी शादी में लाल रंग का ही जोड़ा पहना था। हमारे यहाँ की सनातन धर्म की परंपरा है कि नारी को लाल रंग के जोड़े में ही उसका विवाह होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी सावन के महीने में हमको काले सफ़ेद वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, आगे जाके मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमें चूड़ी किस दिन पहननी चाहिए और किस दिन चूड़ी खरीदनी चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कि हमको और क्या करना चाहिए सुहागन औरतों को जिससे कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। तो उन्हें रोज़ मंदिर जाना चाहिए और अगर उनके पति पे कोई विपत्ति है, कोई कष्ट है तो उन्हें माँ गौरी को सिंदूर अर्पित रोज़ नियम से 1 महीने करना चाहिए और वही सिंदूर अपने माथे में लगाना चाहिए। अगर आपकी शादी का सिंदूर आपके पास है तो वो बहुत अच्छा है और बहुत शुभ होता है। उससे भी लेकर हमें मांग अपनी ज़रूर भरनी चाहिए। हमें अपनी मांग सावन के महीने में बिल्कुल खाली नहीं रखना चाहिए और पूरे 16 श्रृंगार हमें करना चाहिए। बस हमें सफ़ेद और काले रंग का परहेज करना चाहिए। भूल कर भी हमें काले और सफ़ेद रंग नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये असौभाग्य की निशानी होती है। इसलिए इन वस्त्रों का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए और हमें भगवान की पूजा में बिल्कुल लीन रहना चाहिए।
हमें अपने सुहाग की रक्षा करने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करना चाहिए। और हम लोग जो भी सुहाग के चिन्ह हैं हमारे, उन्हें ज़रूर पहने। जैसे हमारा मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र हर नारी को सावन के महीने में अपना गला कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी नारी के पास किसी कारणवश उसका मंगलसूत्र नहीं है तो वो मोतियों की माला पहने, कुछ भी काला धागा ही अपने गले में डाले, पर उसे अपना गला कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे मंगलसूत्र हर नारी के पास होता है और हर नारी मंगलसूत्र पहनती है, क्योंकि ये शादी की बहुत निशानी होती है। इसलिए कभी भी टूटा मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। अगर वो टूट गया है तो उसे आप रिपेयर करा लीजिए, पर मंगलसूत्र गले में ज़रूर धारण करिए। अगर मंगलसूत्र नहीं है, इस अवस्था में आप काला धागा या मोतियों की माला पहन सकते हैं, पर हो सके तो अपना मंगलसूत्र पहने। अपना मंगलसूत्र किसी को ना दे, अपना मंगलसूत्र आप खुद ही हमेशा पहने। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दें। और हमें जो चूड़ियाँ पहननी है या अपना श्रृंगार बाँटना है, उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ किसी को कभी नहीं देनी चाहिए। हमेशा हमें जब सुहाग बाँटते हैं तो हमें हमेशा कोरा सुहाग ही देना चाहिए। वैसे सुहाग बाँटने की अलग महिमा है। सावन सोमवार में, सावन महीने में, मंगलगौरी वाले के दिन, किसी भी दिन हम सुहाग अगर बाँटते हैं तो उसका सुहाग हमें डबल मिलता है। अगर हमारे पति की उम्र 70 साल है तो वो हमारे पति की उम्र 100 साल भगवान कर देगा, क्योंकि जो हम सुहाग जितना बाँटेंगे उतना हमको बढ़कर मिलेगा। इसलिए हमें सुहाग बाँटने की अलग ही महिमा है। तो हमें सुहाग ज़रूर बाँटना चाहिए। हो सके तो हमें 16 श्रृंगार बाँटना चाहिए, पर अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इतना तो आप अवश्य ही बाँटिए। और सिंदूर बाँटने का भी अलग महत्व है, तो आप सिंदूर भी अकेले चाहें तो सावन में बाँटें। और ये ध्यान रखिए कि आपकी जो सिंदूरदानी का सिंदूर है वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सिंदूरदानी का सिंदूर ख़त्म हो जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी सिंदूरदानी का सिंदूर हमेशा भरा रहता है, आप उसको ख़त्म होने से पहले ही भर लेती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो इस बात का हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और अब कि हमको सावन महीने में चूड़ी कब पहनना चाहिए, तो सावन महीने में हमें चूड़ी सोमवार को पहन सकते हैं, रविवार को ना ही हमें खरीदनी चाहिए, ना ही किसी को देनी चाहिए, और ना ही कभी भी चूड़ी पहनना चाहिए। ये हमेशा के मंगलवार को, ये सावन की बात नहीं है, हर मंगलवार, साल में जितने भी मंगलवार पड़े, हमें कभी भी मंगलवार को अपनी चूड़ी बदलनी नहीं चाहिए, और ना ही नई चूड़ी खरीदनी चाहिए, और ना ही किसी को देना चाहिए। इसलिए हमें मंगलवार को विशेष रूप से चूड़ी नहीं पहनना चाहिए और ना ही देना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। और हमारे सीधे हाथ में हमेशा हमें ज़्यादा चूड़ी पहनना चाहिए, हमारे उल्टे हाथ में हमें एक चूड़ी, मतलब एक हाथ में हमें ज़्यादा चूड़ी पहननी है, एक हाथ में कम पहननी है, मतलब 1-2 का आप अंतर रख सकती हैं। और हमेशा हमें पूरे हाथ बराबर करके नहीं भरना चाहिए। और कभी भी जब हम चूड़ी पहने तो हमको पूरे हाथ खाली नहीं कर देना है। हमें एक-एक चूड़ी हमारे हाथों में डली होनी चाहिए, उसके बाद हमें नई चूड़ी पहननी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।